नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग मस्त हैं, खुश हैं और अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं। दोस्तों, मैं अपने ब्लॉग में आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं आपसे कहूँगी कि आज ही मेरा पहला ब्लॉग है और बहुत कोशिशों के बाद, अपने आप को बहुत समझाने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को देखने के बाद लगा कि क्यों ना मुझे भी एक बार ब्लॉगिंग करनी चाहिए। डोंट नो कि ब्लॉगिंग मैं कहाँ तक कर पाऊँगी और कहाँ तक पहुँच पाऊँगी, डोंट नो। क्योंकि कहते हैं ना कि सोशल मीडिया में अगर आप आए हैं तो लोगों के साथ और आपका साथ, मतलब आप लोगों के साथ के बिना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और कोई यूट्यूबर नहीं कर सकता जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करते उन्हें। दोस्तों, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग, अगर मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है तो सबसे पहले मैं आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि अगर मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि एक दिन मैं बहुत अच्छा कर पाऊँगी। क्योंकि क्या है ना कि मैं आपको बता दूँ, मुझे एडिटिंग नहीं आती इतनी, मैं नहीं हूँ। मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं कानपुर से हूँ। मेरा मायका कानपुर में है और ससुराल मेरा गोरखपुर में है और जो प्रेज़ेंट में मैं कहाँ हूँ, ये मैं हूँ मेरठ में। दोस्तों, मैं अभी मेरठ में रहती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। इस वजह से मुझे अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहना पड़ रहा है और यहाँ हम रेंट पे रहते हैं। आप जानते होंगे कि रेंट में और गवर्नमेंट वालों के साथ क्या होता है कि गवर्नमेंट वालों का आज यहाँ है तो कल कहीं और, मतलब हमेशा कहीं ना कहीं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है या कहीं ना कहीं उन्हें जाना पड़ता है अक्सर। तो इसलिए आप हमेशा बैकग्राउंड देखते होंगे कि सिंपल सा मेरा बैकग्राउंड रहता है। क्योंकि एक्चुअली मुझे लगता है कि रेंट में हम ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते, क्योंकि आज तो हम यहाँ आए, हम यहाँ खर्च करके सब कुछ करें, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाना पड़ जाए दोबारा, कहाँ मंजिल लेकर जाए या कहाँ मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो या कुछ भी। तो वहाँ जाने के लिए फिर से बहुत सारा सामान हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं शादी के बाद वैसे भी सामान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरे होने के बाद बहुत सारा सामान बढ़ गया है। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा सामान कैरी नहीं करना चाहते हैं, कहीं अगर बहुत दूर ट्रांसफ़र हो गया तो बहुत मुश्किल होगा सामान को ले जाना। इसलिए बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को हम लोगों ने अपने घर पर रखा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि बैकग्राउंड थोड़ा-सा ठीक करने की, ताकि थोड़ा-सा देखने में अच्छा लगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं एक्चुअली एक न्यूज़ एंकर थी। मैं कैपिटल टीवी में एंकरिंग करती थी, लेकिन किसी कारण की वजह से मुझे मीडिया छोड़नी पड़ी शादी के बाद। और आने वाले ब्लॉग में मैं बताऊँगी कि मुझे मीडिया क्यों छोड़नी पड़ी, क्या रीज़न था और सब कुछ मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊँगी। लेकिन फिर मुझे ये लगा, शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, फिर मुझे लगा यार मैं घर बैठकर क्या करूँगी? क्यों ना मुझे, मैं कहीं नहीं जा सकती लेकिन घर में बैठकर मैं बहुत कुछ कर सकती। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे मैं आप लोग के साथ टच में भी रहूँगी और मैं खुद भी कुछ कर पाऊँगी। मैंने सोचा क्यों ना अपना यूट्यूब चैनल मेरा बना ही है, मैं इसे कंटिन्यू करती हूँ और कंटिन्यू मैं इसमें वीडियोज़ डालूँगी। और मेरा जो यूट्यूब चैनल होगा, ये बेसिकली किसी एक चीज़ पे नहीं होगा, किसी एक टॉपिक पे नहीं होगा। मैं अपने यूट्यूब पर हर तरह के कंटेंट अपलोड करूँगी, आप लोगों तक हर चीज़ें शेयर करूँगी कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। दोस्तों, बस सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है आप लोगों के साथ की। दोस्तों, मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप लोगों के साथ के बिना मैं इस सफ़र में, जो मेरी ये नई जर्नी शुरू हुई है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आप लोग अपना साथ जितना ज़्यादा हो सके ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर दीजिएगा प्लीज़। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। तो ये सारी जो चीज़ें थी ना, वो कहीं न कहीं मेरे दिल में एक लग गई कि क्यों भाई, मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती? मैं कर सकती हूँ। अपने आप को बोला कि आकांक्षा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, शुरुआत तो करो। इतनी आसानी से कैसे लोगों की बातें सुन सकते हो? कहते हैं ना, शादी के बाद क्या होता है कि भाई लड़की को घर परिवार बच्चे यही सब सँभालना होता है, यही उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है। लेकिन मुझे लगा अपने आप में कि अगर मैं इन्हीं सब चीज़ों में अगर पड़ी रही, तो फिर ऐसी मेरी पढ़ाई-लिखाई का क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा मेरा इतना पढ़ा-लिखा होने का कि मैं घर में बैठकर सारा काम करूँ, वही काम जो बिना पढ़ी-लिखी लड़कियाँ भी कर लेती हैं।
फिर लगा क्यों ना आकांक्षा कुछ ऐसा किया जाए कि मैं अपना घर परिवार भी संभालूंगी और मैं अपने आप को भी ग्रो करूंगी। इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ कि मैं अपने आप को ग्रो कर सकूँ, मैं अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। दोस्तों, जब यूट्यूब पर आ गई हूँ तो आप लोग भी मेरे फैमिली मेम्बर बन गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी की हर एक बात आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने सोचा आज मैं ब्लॉगिंग करूँगी और ब्लॉग के ज़रिए मैं आप लोगों तक अपनी बातें पहुँचाऊँगी, अपनी बात पहुँचाऊँगी कि मैं कहाँ से हूँ और रही मेरी पढ़ाई क्या थी, मेरी शादी कैसे हुई, कितनी साल में हुई, मैंने कहाँ से पढ़ाई की है, मैं क्या करती थी, मैंने किस किस चैनल में काम किया है। मैं आप लोगों के साथ आने वाले वीडियोस में, आने वाले ब्लॉग में हर एक चीज़ शेयर करूँगी। दोस्तों, कोई भी बात ऐसी अगर आप लोगों के मन में भी हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं उसका भी जवाब देने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों, मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करूँगी कि एक्चुअली मुझे एडिटिंग नहीं आती, मैंने पहले भी बोला है, बट हाँ कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों का साथ और सपोर्ट मुझे मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी मैं एडिटिंग भी सीखूँ, क्योंकि मेरी जो फील्ड थी ना वो एंकरिंग की थी। एडिटिंग जब क्लास में सिखाई जाती थी तो मैं भाग जाती थी। क्यों? क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो एंकरिंग की तरफ था और मेरा शुरू से ही यही रहा है कि मैं सोशल मीडिया में रहूँगी, मतलब सोशल मीडिया में आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूँगी। क्योंकि तभी मैंने मीडिया ज्वाइन की थी कि लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने, ना कि मेरे हस्बैंड के नाम से, ना कि मेरे फादर के नाम से, किसी के नाम से नहीं, लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। इसलिए मैं मीडिया में गई थी और आज फिर से वही जो मेरा एक था ना जुनून था, आज फिर से मेरे सर में सवार हो चुका है कि अब कुछ करना है और बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, बहुत सारे लोगों का मुंह बंद कराना है। हर उन लोगों को जवाब देना जिसे ये लगता है ये कुछ नहीं कर सकती है, शादी होगी बस, घर गृहस्थी, अपना बच्चा संभाले बस हो गया, ये कुछ नहीं कर सकती। नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और ये हर उस लड़की को अपने बारे में सोचना चाहिए, हर उस लड़की को सोचना चाहिए कि कोई भी लड़की बिल्कुल भी कम नहीं है। आप सब भी बहुत कुछ कर सकती हैं और मैंने बहुत ही छोटे स्तर से शुरुआत की है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर बना के रखिएगा। देखती हूँ कि मैं कहाँ तक जा सकती हूँ और अगर कोई कमी हो मुझ में या फिर कोई गलती हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।